तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने आसाम में कौमी शहरी रजिस्ट्रार की आखिरी ज़िमनी फहरिस्त में दर्ज करीब 21 लाख लोगों को आधार नंबर जारी करने से मुतालिक एक अर्जी नोटिस जारी किया। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंदर भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने तृणमूल कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट सुष्मिता देव की अर्जी पर मरकजी हुकूमत, आसाम हुकूमत और हिंदुस्तान की मुनफरिद शनाख्ती अथॉरिटी UIDAI को नोटिस जारी करके अपना जवाब देने को कहा। देव ने अपनी अर्जी में कहा कि तकरीबन 21 लाख लोगों को आधार कार्ड जारी नहीं किए गए हैं, इस वजह से वो उनसे जुड़ी जरूरी सहूलियात के फायदे से महरूम है। अर्जी गुजारों का कहना है कि आधार कार्ड जारी नहीं किया जाना इन शहरियों को आइन की दफा 14 के तहत हासिल हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अर्जी में कहा गया कि आसाम में NRC की 31 अगस्त 2019 की आखिरी फहरिस्त में नाम शामिल किए जाने के बावजूद अब तक करीब 21 लाख लोगों को आधार नंबर जारी नहीं किए गए हैं। इन शहरियों के आधार नंबर हुकूमत के मुख्तलिफ दावों और एतराजात के हल करने का हवाला देते हुए रोके गए हैं। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत के फोन टैपिंग मामले में अफसरों को जेल कराने के बयान पर कहा कि वो बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए ये बात कही। उन्होंने कहा कि शेखावत के जरिए राजस्थान के IAS IPS अफसरों को गिरफ्तारी की धमकी देना उनकी बौखलाहट को जाहिर करता है। अपनी छवि चमकाने के लिए पहले उन्होंने सियासत से रिटायर होने का दावा कर दिया, लेकिन उनका झूठ पकड़े जाने की वजह से डैमेज कंट्रोल के लिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अवाम के सामने उनका असली चेहरा पहले से ही बेनकाब हो चुका है, इसलिए अभी तक अपना वॉइस सैंपल देने में भी आनाकानी कर रहे हैं। जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने वज़ीर आला अशोक गहलोत के बयान पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि उनके बयानात में जोधपुर में उनके बेटे की शिकस्त का गम सुनाई दे रहा है। शेखावत ने सोशल मीडिया के जरिए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के बयानात में जोधपुर में उनके बेटे की शिकस्त का गम सुनाई देता है। वो आज तक जोधपुर लोकसभा सीट का नतीजा नहीं भूले, जिसमें आवाम ने मोदी जी को वजीर आजम के लिए मुझे आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा मैंने उन्हें चैलेंज किया है वो मोदी जी के खिलाफ अपने मनगढ़ंत इल्जामात को साबित करें, लेकिन सबूत फराहम करने के बजाय वो असल मसले को बहस में उलझाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी तरह उनकी सियासत का तरीक़ेकार गैर मौजू हो गया है, उन्हें अब सियासत से रिटायर्ड हो जाना चाहिए। उनकी पार्टी के लोग भी यही चाहते हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन और बलावरी जिले के सेंधवा में पथराव के बाद पैदा हुए हंगामे के सिलसिले में वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने आज बगैर किसी का नाम लिए कहा कि रियासत के फिरकावाराना माहौल को किसी को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा और 5 रियासतों की इंतखाबी हार से मायूस कुछ लोगों के जरिए इस किस्म की हरकतें करने की कोशिश की जा रही है। मिश्रा ने नामानिगारों से बातचीत के दौरान फसादियों को वार्निंग देते हुए कहा कि उनकी निशानदेही की जा रही है, जिस घर से पत्थर आए हैं उसे पत्थरों का ही ढेर बना दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि रियासत का फिरकावाराना माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। कुछ लोग 5 रियासतों में हार से मायूस हैं, वो कहीं ना कहीं चिंगारी का काम करते हैं। वो लोग रियासत का अमन बिगाड़ना चाहते हैं। ऐसे लोग इंतखाबी नतीजे से भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मुल्क किस सिमत में जाना चाहता है। ऐसे लोगों के मंसूबे पूरे नहीं होने दिए जाएंगे। रियासती हुकूमत पूरी तरह सख्त है। इसी दौरान वज़ीर दाखिला मिश्रा ने खरगोन पुलिस सुप्रीडेंट सिद्धार्थ चौधरी से फोन पर बातचीत करके उनका अहवाल तलब किया। गुजरात में भरूच जिले के देज इलाके में एक केमिकल कंपनी में पीर को लगी शदीद आग में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ओमार गैंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सुबह अचानक शदीद आग लग गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के करीब 8 गाड़ियों के साथ एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाना शुरू कर दिया। हादसे में वहां काम करने वाले कंपनी के 6 एहलकारों की आग में झुलसकर बरसर मौका मौत वाक़ हो गई। हलाक शुरगान की पहचान मध्य प्रदेश के रहने वाले तीरथ पुगढ़ारी, जूनागढ़ के रहने वाले अजय दीप बानभरवलिया, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले रतन कशवाहा, नर्मदा के सागबारा के रहने वाले वासवा, झारखंड के रपने पुनीत महांतो और उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले पारसनाथ यादव के तौर पर की गई है। दिल्ली और कौमी राजधानी खिते NRC में पीर के रोज लोगों को शदीद गर्मी का सामना करना पड़ा और लू की लहर चलने की वजह से घर से बाहर निकालना मुश्किल हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक दारुल हुकूमत में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास
रहने का इम्कान है, जो कि मामूल से 8 डिग्री ज्यादा है। कम से कम दर्ज हरारत 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 2 डिग्री ज्यादा है। महकमा मौसमियात की पेशकयासी के मुताबिक चारशंबा और जुमेरात के रोज दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 39 डिग्री तक गिर सकता है, लेकिन इतवार को दोबारा 41 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। इससे कबल महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की थी कि मगरबी तलातुम की वजह से मंगल की रात से मुल्क के शुमाल मगरबी इलाके में लू की शिद्दत में कमी आ सकती है। इस तलातुम का असर मगरबी हिमालयाई खिते के कुछ हिस्सों पर पड़ सकता है। इसके असर से 12 अप्रैल से मुल्क के शुमाली मगरबी हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने का इम्कान है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रामनवमी की तकारीब के दौरान हॉस्टल मेज में मुबैना तौर पर नॉन वेजिटेरियन खाने के सिलसिले में तलबा के 2 ग्रुपों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पों के बाद पीर को एफआईआर दर्ज की गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि पीर की सुबह जेएनयू, एसयू, एसएफआई, डीएसएफ और आयसा के तलबा के ग्रुप ने कावेरी हॉस्टल में तशद्दुद के वाक़े पर नामालूम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तलबा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत की बुनियाद पर ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि हक़ाइक़ और साइंसी शवाहिद इकट्ठा करने और मुलजिमीन की शनाख्त के लिए तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो बीजेपी की यूथ तंजीम है, के तलबा ने पुलिस को भी इत्तला दी कि वो भी बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज कराएंगे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि शिकायत मौसूल होने पर मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दाएं बाजू की एबीवीपी और बाएं बाजू की जमातों के दरमियान कल के तसादुम के दौरान जेएनयू के 12 से ज्यादा तलबा जख्मी हुए। दरियासना बाएं बाजू की जमात के तलबा ने दावा किया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तलबा ने जेएनयू हॉस्टल में रहने वालों को नॉन वेजिटेरियन खाना खाने से रोका। उन्होंने हॉस्टल मेज की हिफाजत करने वाले अमले को भी धमकी दी, जबकि एबीवीपी के तलबा ने दावा किया कि नॉन वेजिटेरियन खाने से कोई मसला नहीं हुआ है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बाएं बाजू के हामियों को रामनवमी के जश्न से परेशानी थी, जिसकी वजह से झगड़ा हुआ। छत्तीसगढ़ से गांजा स्मगल करने वाले गैंग के 4 अरकान को स्वाट टीम ने गिरफ्तार किया और पूछे जाने पर उनसे 39 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। एसीपी तिरुपुरा अरिपांडे ने बताया कि छत्तीसगढ़ से कई अजला में गांजा सप्लाई करने वाले लोग कानपुर, कन्नौज, एटावा से गांजा बरामद करते हैं। मैनपुरी और गैंगस के बारे में काफी अरसे से इत्तला मिल रही थी, लेकिन आज हमारी स्वाट की टीम ने उनके 4 साथियों को पकड़ लिया और उन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि उनके साथी कौन और कहां से हैं। आज दोपहर में करीब 2 बजे एसओजी की टीम और थाना कोहना की टीम ने मिलकर के एक अर्टिगा गाड़ी जिसका नंबर यूपी 74 AC 7062 के साथ 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मोहित यादव, सोनू गौतम, राहुल राठौर और इश्तियाक अहमद, 4 के चारों कन्नौज के रहने वाले हैं और इनके पास से करीब 39 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी की मार्केट में कीमत करीब 8 लाख रुपए है। इन पे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इनके स्रोतों के बारे में पूर्ण जानकारी की जा रही है कि कहां से ला रहे। कानपुर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से डकैती की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि सेंट्रल बैंक के लॉकर से करोड़ों रुपए मालियत के जेवरात चोरी हो गए। लॉकर से जेवरात की चोरी की इत्तला ने डिपॉजिटर्स और जिला इंतजामिया के साथ साथ बैंक अफसरान के होश उड़ा दिए। इस मामले में पुलिस कमिश्नर की टीम ने बैंक मैनेजर और लॉकर इंचार्ज समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बैंक डिपॉजिटर्स ने पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा से मुलाकात की और उनसे जेवरात जल्द अज जल्द बरामद करने की दरख्वास्त की। टीम के इंकशाफात से बैंक डिपॉजिटर्स मुतमईन नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मुलजिम को अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें रिमांड लेकर पूछताछ के बाद जल्द अज जल्द जेवरात बरामद किए जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम के हिस्से के तहत गवर्नमेंट हाई स्कूल देवर तराल कश्मीर में एक मेगाग्राम सभा का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत बीडीओ तराल गुलजार रहमान ने की, जबकि दीगर महकमों के मुलाजमीन और अफसरान के अलावा आवाम की एक बड़ी तादाद ने ग्राम सभा में शमूलियत की। इस मौके पर मुख्तलिफ सरकारी स्कीमात के बारे में लोगों को जानकारी फराहम की गई। बीडीओ ने मीडिया को बताया कि वो 4 या 5 हल्कों को मिलाकर तराल इलाके में ग्राम सभा प्रोग्रामों का इनेकाद कर रहे हैं। जहाँ तक का ये ग्राम सभा का शेड्यूल है जो हमने आज दिया है, तो ये 11, 13 और 16 तारीख को हम यहाँ मुनक़िद करने जा रहे हैं पूरे त्राल में।
इसमें हमने कुछ हलकों को क्लब करके रखा है। तो हम 3-3, 4-4 या 5-5 हलकों को एक साथ मिला के यहाँ ग्राम सभा कर रहे हैं। ये अगर देखा जाए एक रिहर्सल है। हमारे जो पीएम है मोदी साहब जो है 24 तारीख को J&K को एक होस्ट स्टेट बनाया दिया गया, यूटी बनाया दिया गया है, जहाँ पे फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में कामयाबी हासिल कर ली है। मैक्रोन को दूसरी बार सदारत के लिए दाएं बाजू की हरीफ मॉरिन ले पेन का सामना है। मैक्रोन ने पहला दौर जीत लिया है। वहीं रायमा के जायजों से पता चलता है कि मुकाबला बहुत करीब हो सकता है। पहले मरहले में 96% वोटों की गिनती में इमैनुअल मैक्रोन को 27.42%, मैरिन ले पेन को 24.03% और जेन-ल्यूक मेलेंचोन को 21.57% वोट मिले। तजुर्बेकार बाएं बाजू के उम्मीदवार जेन-ल्यूक मेलेंचोन ने 5 साल पहले हुए इंतखाबात के मुकाबले में बेहतर वोट हासिल किया और वो किंग मेकर के तौर पर उभरे हैं। इस बार 12 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन 3 को 10% से ज्यादा वोट मिले। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना से धान की खरीदी के मसले पर मरकज को 24 घंटे का अल्टीमेटम। मरकज के मुखालिफ किसान रवैये के खिलाफ दिल्ली में टीआरएस का महाधरना। कौमी सतह पर पॉलिसी बनाने का मुतालबा, वजीर आला केसीआर का खिताब। तरक्की के बजाय मरकजी हुकूमत मजहबी सियासत कर रही है। दिल्ली के तेलंगाना भवन में टीआरएस के एहतजाज में शरीक राकेश टिकैत का बयान। मरकज धान की खरीदारी नहीं करना चाहता है तो वजीर आजम मुस्तफी हो जाए। नई दिल्ली में रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली का मीडिया से खिताब। आज़मीन हज की परवाजों का वस्त जून से होगा आगाज। जारी साल आज़मीन हज के लिए बुनियादी तब्दीलियों का ऐलान। आंध्र प्रदेश काबीना में 4 खवातीन समेत 25 नए वज़रा की हल्फबरदारी तकरीब। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन ने नए वज़रा को ओहदा और राजदारी का दिलाया हलफ। भरूच में केमिकल कंपनी में लगी शदीद आग, 6 लोगों की मौत। फायर ब्रिगेड के करीब 8 गाड़ियों के साथ एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। और फ्रांस के सदर मैक्रोन को सदारती इंतखाबात के पहले मरहले में मिली जीत। मैक्रोन को दूसरी बार सदारत के लिए दाएं बाजू की हरीफ मॉरिन ले पेन का सामना। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।